कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम चर्चा करेंगे यूपीआई के यूरो जोन के सफर और सेबी की म्यूचुअल फंड्स के लिए प्री आईपीओ शेयर प्लेसमेंट में निवेश पर रोक की। लेकिन शुरू करते हैं भारत के इजराइल के साथ स्टार्टअप सेक्टर में सहयोग की। भारत इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए साइबर सिक्योरिटी और चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रस्तावित व्यापार समझौते का एक प्रमुख एलिमेंट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहयोग होगा। गोयल 60 सदस्यों के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ इजराइल में हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसे हम भारत की ओर से पेश किए जाने वाले बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था को देखते हुए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गहन तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले इनोवेशन के स्तर तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ गहरी साझेदारी चाहते हैं। इजराइल में हर 1000 लोगों पर एक स्टार्टअप है। इजराइल ने चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए कृषि, स्वास्थ्य और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में कई आधुनिक और उपयोगी तकनीकों का विकास किया है। I am most impressed and amazed at the wonderful work Israel has done in research and development, in innovation, in the wonderful work they have done on agri-tech, water technologies, cyber security, artificial intelligence, and therefore I find huge potential to leverage the innovation of Israel, given that India as a large country has a lot of talent, a lot of skill, which will be required to implement all of these technologies at scale, large scale. सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी आरईआईटी को शेयर बाजार के इंडिकेटर्स में शामिल करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आरईआईटी से जुड़े निवेश साधनों में नकदी यानी लिक्विडिटी काफी बढ़ सकती है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि आरईआईटी को इंडिकेटर्स में शामिल करने के लिए इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बार आरईआईटी इंडेक्स में शामिल हो गया तो इस क्षेत्र में निवेश और ट्रेडिंग दोनों आसान होंगे। सेबी आरईआईटी और इनविट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए कारोबार को और सरल बनाने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में सेबी उन लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रहा है जिनके माध्यम से निवेशक आरईआईटी और इनविट में सुरक्षित तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। नियामक संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके तहत वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, कई राज्य सरकारों, बीमा नियामक आईआरडीआई, पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए और ईपीएफओ के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि इन संस्थानों से ज्यादा निवेश को आकर्षित किया जा सके। सेबी का मानना है कि आरईआईटी और इनविट का बाजार अभी नया है, लेकिन इसमें तेजी से बढ़ोतरी की बड़ी संभावना है। म्यूचुअल फंड तो ले ही रहे हैं। आई थिंक एमपी चेयरमैन ऑल्सो मेंशन एंड नाउ वी हैव डन दैट क्लासिफिकेशन। म्यूचुअल फंड के लिए पहले ये हाइब्रिड क्लासिफिकेशन में आते थे दोनों, जो both REITs and InvITs used to be at the same classification for the purpose of mutual funds. We have said now that the REITs will be classified as equity for mutual funds and InvITs will continue to be in hybrid. So that will also add clarity and more elbow room to the mutual funds to invest into this industry. आरबीआई ने एक बड़ा ऐलान करते हुए भारत के यूपीआई को यूरोप के टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट से जोड़ने की घोषणा की है। इस पहल से अब भारत और यूरो जोन के बीच पैसे भेजना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। आरबीआई ने बताया कि इससे दोनों क्षेत्रों के यूजर्स को फायदा होगा। आरबीआई और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड इस इंटरलिंकेज को शुरू करने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये कदम G20 के उस रोड मैप के अनुरूप है जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को बेहतर बनाना है। भारत यूपीआई को दूसरे देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ने पर जोर दे रहा है। हाल ही में पेरू ने भी अगले साल तक यूपीआई जैसी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली लागू करने की घोषणा की है।
आरबीआई सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों की फास्ट पेमेंट प्रणालियों से यूपीआई को जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम में लगा हुआ है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए आईपीओ पूर्व शेयर प्लेसमेंट में निवेश पर रोक लगा दी है। हालांकि उन्हें एंकर राउंड में निवेश करने की अनुमति दी गई है। ये कदम आरंभिक आईपीओ के असेसमेंट में पारदर्शिता लाने और लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस महीने की शुरुआत में सेबी ने एंकर इन्वेस्टर्स के लिए शेयर आवंटन ढांचे में सुधार के लिए नियमों में संशोधन किया था। इसके तहत एंकर हिस्से के कुल रिजर्वेशन को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसमें 33% म्यूचुअल फंड्स के लिए और 7% बीमा कंपनियों और पेंशन फंड्स के लिए आरक्षित रखा गया है। अगर बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों के लिए आरक्षित हिस्सा नहीं मिलता है तो उसे म्यूचुअल फंड्स को फिर से आवंटित किया जाएगा। सेबी का मानना है कि मौजूदा विवरणिकाएं इतनी बड़ी होती हैं कि रिटेल इन्वेस्टर उन्हें पूरी तरह नहीं पढ़ पाता। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि देश में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। देश में अब 25,000 किलोमीटर से ज्यादा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। सीएनजी स्टेशनों की संख्या भी 8,430 हो गई है। पुरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश में 35 करोड़ से ज्यादा घरेलू गैस कनेक्शन पहुंचाना है, जिससे प्रदूषण कम हो और लोगों को सस्ती और क्लीन एनर्जी मिल सके। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में वेरिएशन लाने के लिए जुटे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंडों का विकल्प चुन रहे हैं। इस पर अब तक लार्ज कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का दबदबा था। एमफी के मुताबिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सबसे ऊपर रहे, जहां इन्वेस्टमेंट इस साल सितंबर के 7,029 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर में 8,929 करोड़ रुपए पहुंच गया। मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 3,807 करोड़ रुपए रहा, जो सभी इक्विटी फंड्स में दूसरे स्थान पर है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुद्ध निवेश में लगभग 19% की गिरावट आई है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंड्स को हुआ। मिड कैप भी फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो का हिस्सा है, इसलिए बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि ये प्रदर्शन में सबसे आगे है। मिड कैप फंड लंबी अवधि के निवेश के लिए आदर्श होते हैं। भारत ने 2 घरेलू कंपनियों की शिकायतों के बाद चीन से इंपोर्टेड पॉलिस्टर टेक्सचर्ड धागे की डंपिंग जांच शुरू कर दी है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने कहा कि रिलायंस और वेल नोन पॉलिस्टर ने अपने आवेदनों में दावा किया है कि चीन से इन धागों के सस्ते आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार डंपिंग विरोधी शुल्क लगाए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.